सबूर 22। आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तू मेरी मदद और मेरे नालो फरियाद से क्यों दूर रहता है। आए मेरे खुदा, मैं दिन को पुकारता हूँ पर तू जवाब नहीं देता, और रात को भी और खामोश नहीं होता। लेकिन तू कदूस है, तू जो इसराइल की हमदो सना पर तख्त नशीन है। हमारे बाप दादा ने तुझ पर तवक्कल किया, क्योंकि उन्होंने तवक्कल किया और तूने उनको छुड़ाया। उन्होंने तुझसे फरियाद की और रिहाई पाई। उन्होंने तुझ पर तवक्कल किया और शर्मिंदा ना हुए। पर मैं तो कीड़ा हूँ, इंसान नहीं। आदमियों में अंगश्त नुमा हूँ और लोगों में हकीर। वो सब जो मुझे देखते हैं मेरा मजाक उड़ाते हैं। वो मुंह चढ़ाते और सर हला हला कर कहते हैं, अपने को खुदावंद के सपुर्द कर दे, वही उसे छुड़ाए। जबकि वो उससे खुश हैं तो वही उसे छुड़ाए। पर तू ही मुझे पेट से बाहर लाया, जब मैं शीर ख्वाह ही था। तूने मुझे तवक्कल करना सिखाया। मैं पैदा ही से तुझ पर छोड़ा गया, मैं पैदाइश ही से तुझ पर छोड़ा गया। मेरी माँ के पेट ही से तू मेरा खुदा है। मुझसे दूर ना रह, क्योंकि मुसीबत करीब है, इसलिए कि कोई मददगार नहीं। बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है। बेसन के जोरों आवर सांड मुझे घेरे हुए हैं। वो फाड़ने और गरजने वाले बब्बर की तरह मुझ पर अपना मुंह फंसारे हुए हैं। मैं पानी की तरह बह गया, मेरी सब हड्डियां उखड़ गईं। मेरा दिल मोम की तरह हो गया, वो मेरे सीना में पिघल गया। मेरी कुव्वत टुकड़े की मानिंद खुश हो गई और मेरी जुबान मेरे तालू से चिपक गई। और तूने मुझे मौत की खाक में मिला दिया, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है। बदकारों की गिरोह मुझे घेरे हुए हैं। वो मेरे हाथ और मेरे पांव छेदते हैं। मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ। वो मुझे ताकते और घूरते हैं। वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं और मेरी पोशाक पर पूरा डालते हैं। लेकिन तू आए खुदावंद, दूर ना रह। आए मेरे चारा सास, मेरी मदद के लिए जल्दी कर। मेरी जान को तलवार से बचा, मेरी जान को कुत्ते के काबू से। मुझे बब्बर के मुंह से बचा, बल्कि तूने सांडों के सींगों में से मुझे छुड़ाया है। मैं अपने भाइयों से तेरे नाम का इज़हार करूंगा, जमायत में तेरी सताइश करूंगा। आए खुदावंद से डरने वालों, उसकी सताइश करो। आए याकूब की औलाद, सब उसकी तमजीद करो। और आए इस्राएल की नस्ल, सब उसका डर मानो, क्योंकि उसने ना तो मुसीबत ज़दा की मुसीबत को हकीर जाना, ना उससे नफरत की, ना उससे अपना मुंह छिपाया। बल्कि जब उसने खुदा से फरियाद की तो उसने सुन ली। बल्कि जब उसने खुदा से फरियाद की तो उसने सुन ली। बड़े मजमा में मेरी सनाख्वानी का बायस तू ही है। मैं उससे डरने वालों के रूबरू अपनी नजरें अदा करूंगा। हलीम खाएंगे और सेर होंगे, खुदावन के तालिब उसकी सताइश करेंगे। तुम्हारा दिल अब तक जिंदा रहे। सारी दुनिया खुदावन को याद करेगी और उसकी तरफ रुजू लाएगी, और कौमों के सब घराने तेरे हजूर सजदा करेंगे, क्योंकि सल्तनत खुदावन की है, वही कौमों पर हाकिम है। दुनिया के सब असूदा हाल लोग खाएंगे और सजदा करेंगे। वो सब जो खाक में मिल जाते हैं उसके हजूर झुकेंगे, बल्कि वो भी
जो अपनी जान को जीता नहीं रख सकता, एक नस्ल उसकी बंदगी करेगी, दूसरी पुश्त को खुदावंद की खबर दी जाएगी। वो आएंगे और उसके सदाकत को एक कौम पर जो पैदा होगी ये कहकर जाहिर करेंगे कि उसने ये काम किया। आमीन। कलाम खुदा के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकतों खुदावंद का शुक्र हो। अजीज़ों, आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आपको और मुझे बरकत दे और हम सब कलाम के पढ़ने या सुनने वाले महज ना बने, हम कलाम पर अमल करने वाले बने। आमीन। अजीजों, आज हम ज़बूर 22 पर गौर करेंगे। ज़बूर 22 बाइबल मुकद्दस के चंद अहम तरीन ज़बूरों में से एक है, जिसे मसीह की मसलूबियत का ज़बूर भी कहा जाता है। ये ज़बूर गम से शुरू होता है लेकिन फतह के गीत पर खत्म होता है। बेबसी और पुकार आयत 1 से 10। इस ज़बूर का आगाज इन अल्फाज से होता है, आई मेरे खुदा, आई मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये वही कलमात हैं जो यीशु मसीह ने सलीब पर कहे। दाऊद यहाँ शदीद तकलीफ का इजहार कर रहे हैं, जहां उन्हें लगता है कि खुदा खामोश है। अजीजों, जब हम खुद को तन्हा महसूस करें तो याद रखें कि खुदा हमारी खामोशी को भी सुनता है। दाऊद अपनी तकलीफ के बावजूद खुदा की कदूसियत पर ईमान रखते हैं। दुखों की तस्वीर आयत 11 से 21। ये हिस्सा दाऊद की अपनी जिंदगी के दुखों के साथ साथ मसीह की सलीब की पेशन गोई है। तो अक्सर लोग मजाक उड़ाते हैं कि ये खुदा पर भरोसा करता था, अब वो ही इसे छुड़ाए। जिस्मानी अजियत, हड्डियों का जोड़ों से अलग होना, जुबान का तालू से चिपक जाना और हाथ पांव का छेदा जाना, लिबास की तकसीम, वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं और मेरे पैराहन पर कूड़ा डालते हैं। फतह और शुक्रगुजारी आयत 22 से 31। ज़बूर का आखिरी हिस्सा अजीजों मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाता है। अब आओ पुकार की जगह हमदो सना ले लेती है। दाऊद वादा करते हैं कि वो जमात में खुदा की तमजीद करेंगे। ये इस बात की अलामत है कि मौत और दुख आखिरी मंजिल नहीं है, बल्कि खुदा की बादशाही और उसकी निजात अब्दी है। आमीन, हालेलुया। अजीजों, ये ज़बूर हमें सिखाता है कि ईमानदार को दुखों से गुजरना पड़ सकता है और पड़ता भी है, लेकिन आखिरकार फतह और निजात खुदा ही की तरफ से है। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद की तमजीद हो। आज के कलाम के वसीला से अजीजों खुदावंद आपको और मुझे बरकत दे। आइए अजीजों खुदावंद का शुक्र अदा करें आज के खूबसूरत कलाम के लिए। आए कादिर मुतलक और रहीम आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तेरा कलाम हमारे नक्शे कदम के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। आज हम ज़बूर 22 के जरिए इस गहरे दुख को समझते हैं जो तेरे बेटे ने हमारी खातिर उठाया। खुदावंद, हम इन तमाम बहन भाइयों के लिए दुआ करते हैं जो आज खुद को अकेला या बेबस महसूस कर रहे हैं, जिनकी हड्डियां दुख से पिघल रही हैं और जो अंधेरे में तुझे पुकार रहे हैं। आए पाकरू, तो उनके दिलों को वो तसल्ली दे जो हर फहीम से बलातर है। हमें ये हिम्मत दे कि हम दुख के आलम में भी तेरी हमद करना ना छोड़ें और इस फतह पर यकीन रखें जो तूने हमारे लिए फरहम की है। हमें अपनी हजूरी में रख और अपने कलाम की सच्चाइयों में भरने का फजल अता कर। ये दुआ हम अपने मुनज्जी और निजात दहिंदा के नाम से मांगते हैं। आमीन।
عزیزوں، آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی ہے، تو آج کا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ، ہماری راہوں کے لیے روشنی ہے، یہ کلام اپنے پیاروں تک بھی بھیجیں تاکہ وہ بھی برکت پائیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو اپنی پناہ میں رکھے، خداوند آپ کو اپنے پاک لہو میں چھپائے۔ آمین جی۔